हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 की फाइनल कट ऑफ्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है नीट 2024 की काउंसलिंग अब आपकी खत्म हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। नीट 2024 की आपकी आखिरी कट ऑफ क्या रही, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि नीट 2025 में आपको कितने स्कोर पे किस रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। साथ ही अपन बात करेंगे नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक कट ऑफ का अंदाजा लगेगा और पेपर किस तरीके का आने वाला है 2025 में, कितना स्कोर आपका सेफ रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उसका भी अंदाजा लगेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ्स है राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ्स मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ्स रही इस बार। राउंड 1 से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में जो आपकी रैंक थी, कहाँ तक आपको कॉलेज मिला था, तो जनरल कैटेगरी में आपको 19,603 तक कॉलेजेस मिले थे राउंड 1 में। ओबीसी में मिले थे आपको 20,281 तक मिला था। ईडब्ल्यूएस में 23,419 तक मिला था। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 1,05,000 तक मिला था। एसटी कैटेगरी में 1,45,000 तक मिला था। ये राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक है ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 की। इसके बाद में अपन चलते हैं फाइनल राउंड की कट ऑफ आपकी क्या रही कैटेगरी वाइज। जो आपका अभी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ है उसकी आपकी आखिरी कट ऑफ क्या रही। जनरल कैटेगरी में आपकी आखिरी कट ऑफ रही है 25,220। जो मार्क्स आपके रिक्वायर्ड थे वो थे 652। ओबीसी में जो आखिरी सीट मिली वो 25,212 तक मिली। ईडब्ल्यूएस में आखिरी सीट 27,899 तक मिली। एससी कैटेगरी में 1,39,000 के आसपास आखिरी सीट मिली। एसटी कैटेगरी में 1,68,888 पे आखिरी सीट मिली। अब अगले साल क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना स्कोर लाना आपको ज़रूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए नीट प्रेप का टारगेट बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगी, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। साथ ही आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट के थ्रू मेंटोर किया जाएगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में और मदद मिले। इस वाले फीचर के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा किस तरीके से आपको इस फीचर के थ्रू हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले मैं की पॉइंट्स बता देता हूँ, की पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले हैं आपके इस वाले बैच में। इसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारी आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कर पाओगे। इसमें आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप 40, 80, 200 क्वेश्चंस के टेस्ट जनरेट कर सकते हो, डीपीपी जनरेट कर पाओगे। इसमें आपको हाई यील्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आपके काफी सारे टेस्ट होंगे। साथ ही आपको फ्लैश कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, बुक मार्क का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपका परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, जिसके बेसिस पे आपको पता लगेगा अभी तक जो आपने प्रैक्टिस करी है उसके बेसिस पे आपका नीट 2025 में क्या स्कोर आ सकता है, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको डेली रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज, जिसमें आपको एक वीक का टारगेट दिया जाएगा कि ये 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस वीक के अंदर। आपको बताऊं, ये जो वीक आपका चल रहा है वो चल रहा है 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। इसमें आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी इन प्लांट्स पढ़ना है, साथ में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। फिजिक्स में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर पढ़ना है, जिनका रिवीजन करना है। उनके रिवीजन के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन प्रॉपरली टाइम टू टाइम चलता रहे। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये आपको पढ़ना है। ये वाले चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। तो हर वीक का आपका टारगेट दिया जाएगा, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन साथ की साथ चले। ये वाला फीचर आपको टेलीग्राम बोर्ड के थ्रू इनेबल कर दिया जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलेगी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के थ्रू जो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको ये मेंटरशिप मिलेगी। इसमें आपको ये सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। एक तो वो आपको मेंटोर करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपके रूटीन में हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि वो सभी इस फेजेस से गुजरे हुए हैं जिसमें अभी आप हो। ठीक है, वीकली आप उनसे जूम कॉल कर पाओगे, 1 से 2 टाइम अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर पाओगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है स्टडी के दौरान में, ठीक है, आपके रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है क्या, फिर कोई भी और तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उनसे डिस्कस कर पाओगे। आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी इससे कि आप प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको मेंटरशिप में मिल पाएंगी। अगर आपको टारगेट बैच 2.0 ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों ने पहले से टारगेट बैच में एनरोल करा हुआ है, उनको इस बैच में अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 499 रुपीज़ देने हैं। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम डे तक टारगेट बैच 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको मेंटोर्स मिलेंगे वो आपको तमिल, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इन सभी लैंग्वेजेस में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको मेंटोर्स मिलेंगे।
ठीक है, अब अपन चलते हैं कि नीट 2025 को लेके बच्चों में एक अजीब सा डर का माहौल है, क्योंकि कट ऑफ आपकी नीट 2024 की बहुत ही ज़्यादा गई है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 652 आपकी आखिरी स्कोर है जहाँ पे गवर्नमेंट MBBS की सीट मिली है। तो इस बार क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, क्या उतनी ही कट ऑफ जाएगी, क्या आपको चेंजेस करने हैं अपनी प्रिपरेशन में, किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आई थिंक आपका ये जो पीक है कट ऑफ का वो अटेन हो चुका है। इससे ऊपर कट ऑफ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी सारे पेपर लीक के केसेस भी हुए NTA के ऊपर कि इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया सडनली। तो NTA जो पेपर का लेवल है उसको सुधारने की कोशिश करेगा, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट साइड पे है। तो ऐसे में आपको अपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से वर्क करना है, और जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेडली आते रहते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड जा सकता है। ठीक है, तो जो कट ऑफ है आई डोंट थिंक कि इससे ऊपर की तरफ जाएगा 2025 में। इसके अलावा आपकी कुछ नई गवर्नमेंट MBBS की सीटें हर साल बढ़ती जा रही है, तो रैंक वाइज तो आपका कट ऑफ नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर मार्क्स वाइज मैं बात करूं तो आपका मुझे लगता है कि हाईएस्ट पीक अटेन कर चुका है कट ऑफ, इससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर भी आपको हर सिनेरियो के हिसाब से प्रिपेयर रहना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। फिर भी आप एक टारगेट अपने सामने रख के प्रिपरेशन करना चाहो कि इतना स्कोर तो मेरा आना ही आना चाहिए, तो आप ये टारगेट इस साल की कट ऑफ है इसको टारगेट मान सकते हो, क्योंकि इसमें चेंजेस होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। क्योंकि इसमें जो अभी जो स्कोर है उसमें ऑलरेडी बच्चों के पास बहुत कम स्कोप था गलतियां करने का। अगर आपने इस वाले पेपर में नीट 2020 के 4 के पेपर में अगर आपने 13 to 14 क्वेश्चन भी गलत करे होंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, 166 क्वेश्चन भी ठीक है, तो भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। पेपर इस लेवल का था, पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था। तो ऐसे में अब इसमें ये नहीं है कि आपके कट ऑफ एकदम से 700 को टच कर जाएगी, ऐसा होना काफ़ी इम्पॉसिबल सा ही है। तो आप ये डरिए मत कि कट ऑफ इतना हाई दोबारा से जाएगा या फिर इससे भी ज़्यादा चले जाएगा। पर आपको हर चीज़ के लिए हर तरीके से प्रिपेयर होना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाए, जिससे कि कट ऑफ थोड़ा नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन के लिए आप टारगेट बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।